हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। आज अपन बात करेंगे एक ऐसे रोग की जो हमारे देश सहित सारी दुनिया में तेजी से फैलता जा रहा है। ये किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं होता, ये बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई के कारण नहीं होता, ये हमारे शरीर में ही एक हार्मोन की कमी के कारण होता है। हमारे शरीर में एक हार्मोन इंसुलिन स्रावित होता है और इसकी कमी से या इसके न निकलने से ये रोग होता है। ये आनुवंशिक भी माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी के माता पिता के ये रोग नहीं है तो उसमें ये रोग नहीं होगा, उसमें भी आशंका रहती है। अपन बात कर रहे हैं डायबिटीज मेलिटस की। डायबिटीज नाम के दो रोग हैं हमारे शरीर में। दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस है, लेकिन ना तो इतना गंभीर है और न ही ज्यादा लोगों में होता है। इसकी चर्चा फिर किसी और वीडियो में करेंगे। आज बात करेंगे अपन डायबिटीज मेलिटस की। हिंदी में इसको मधुमेह कहते हैं। मधु का मतलब शहद और मेह का मतलब मूत्र। यहाँ शहद से मतलब ग्लूकोज से है, मूत्र में ग्लूकोज का निष्कासन, इसलिए नाम मिला इसको मधुमेह। और पहचान किसी समय में कैसे हुआ करती थी, आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। कैसे पहचान हुआ करती थी, खुले में जब यूरिन पास करते थे तो जहाँ यूरिन पास करते थे वहाँ चींटियाँ लग जाती थी आकर, उससे पहचान होती थी। और उस व्यक्ति को बार बार बाथरूम जाना पड़ता था और बार बार पानी पीना पड़ता था। इन लक्षणों के आधार पर मधुमेह का डायग्नोसिस हुआ करता था। बाद में जब टेक्नोलॉजी बनी तो यूरिन टेस्ट करने के साधन हुए। पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर यूरिन को टेस्ट किया करते थे, बाद में स्टिक से यूरिन को टेस्ट करते थे और ये कंफर्म हो जाया करता था कि डायबिटीज है। लेकिन ग्लूकोमीटर का आविष्कार हुआ, ग्लूकोमीटर सस्ते भी हो गए, स्टिक भी सस्ती हो गई और अब ग्लूकोमीटर से एग्जैक्ट स्टेटस, पूरा सही से स्टेटस पता लगता है कि डायबिटीज कितनी है और वो कंट्रोल में रह रही है अथवा कंट्रोल से बाहर हो रही है। अब हम बात करेंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य के ब्लड में ग्लूकोज कितना होता है। तो दो तरह से नापते हैं। फास्टिंग, रात को खाना खाया, सुबह उठते ही पहला सैंपल लेंगे, बिना कुछ खाए पिए सैंपल लेंगे। उसमें स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज 70 to 90 मिलीग्राम पर 100 ml। 100 ml का मतलब 1 लीटर का 10वां हिस्सा। फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद में, इसको 2 आवर PP कहते हैं, ये 130 से कम, लेस देन 130 मिलीग्राम पर 100 ml, 130 मिलीग्राम से कम 100 ml ब्लड में। लेकिन प्रोटोकॉल अलग अलग हैं और आजकल थोड़ी वैल्यूज ज़्यादा भी मानते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के यदि फास्टिंग लेवल 130 तक है और खाना खाने के बाद में उसके 170 से कम है या 170 तक है, तो भी डॉक्टर ये कहते हैं कि ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, डाइट कंट्रोल करके और एक्सरसाइज करके इसको सुधार किया जा सकता है, ज़्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा ही। ज़्यादा होने पर फिर मेडिसिन शुरू करनी पड़ती है। अब अपन ग्राम की बात कर लेते हैं, मिलीग्राम की बात कर लेते हैं। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है, यदि यूरिन में थोड़ा सा ग्लूकोज जाता है तो इतनी परेशानी की क्या बात है? ग्लूकोज कोई बहुत महंगी चीज नहीं है। जितना ग्लूकोज यूरिन में निकल रहा है उतना ग्लूकोज पानी में घोलकर पी ले या चीनी घोलकर पी ले तो उसकी पूर्ति तो हो जाएगी। तो ये गंभीर अवस्था कैसे हो जाती है, इस बात को इस वीडियो में समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। डायबिटीज को अपन इन बिंदुओं पर समझेंगे। इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होती है, तो इंसुलिन होती है तब तो क्या क्या करती है, और इंसुलिन नहीं होती तब क्या क्या नहीं होता जिसके कारण डायबिटीज होती है या ये गंभीर रोग होता है। डायबिटीज 3 प्रकार की है। सामान्यतया 2 की बात किया करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, लेकिन अपन टाइप 3 डायबिटीज भी समझेंगे। यूरिन के अंदर ग्लूकोज का आना ग्लाइकोसूरिया कहलाता है, ये क्यों होता है? और इसके कारण पॉलीयूरिया, बार बार बाथरूम जाना, ये क्यों होता है? और इसके कारण बार बार प्यास लगती है, पॉलीडिप्सिया, ये क्यों होता है? अपन ये भी समझेंगे कि हमेशा थकान क्यों बनी रहती है, घाव क्यों नहीं बढ़ते हैं और बार बार इन्फेक्शन क्यों होते हैं। अलग अलग तरह के इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं, स्किन इन्फेक्शन होते हैं, टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है, क्यों होता है ऐसा? किडनी के रोग जैसे नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन किडनी के काम करने की इकाई है, वृक्क के काम करने की इकाई है, उसका खराब होना, उसका विकृत होना, नेफ्राइटिस, वो क्यों होता है? और रीनल फेल्योर, आखिर में किडनी काम करने बंद कर दे, ये रीनल फेल्योर। न्यूरोपैथी, तंत्रिका तंत्र में खराबियां, जैसे रेटिना की खराबी, परमानेंट ब्लाइंडनेस है, दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, रेटिनोपैथी कहलाती है।
डायबिटिक फुट किसको कहते हैं? नेक्स्ट है यूरिन में कीटोन का निकलना। कुछ खास तरह के कंपाउंड्स हैं, खास तरह की चीज़ें बनती हैं जो यूरिन में निकलती हैं और ब्लड ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, यूरिन के अंदर फ्रूट्स की स्मेल आती है, वो कीटोसिस और एसिडोसिस कहलाता है, उसको भी समझेंगे अपन। डायबिटिक कोमा, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक बहुत समय तक रहती है तो व्यक्ति में मूर्छा आ जाती है, कोमा में चला जाता है और मृत्यु हो जाती है। सावधानियां क्या है इसके संबंध में अपन बात करेंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, हमें ज्वार और जौ खाने की सलाह क्यों दी जाती है, हमें सलाद खाने की सलाह क्यों दी जाती है, हमें मीठा न खाने की सलाह क्यों दी जाती है। डायबिटीज को अपन दो पार्ट में समझेंगे। पार्ट फर्स्ट में समझेंगे अपन इंसुलिन क्या करता है और उसके न होने से क्या नहीं हो पाता जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। हम ये भी समझेंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज क्या होती हैं तथा सबसे महत्वपूर्ण डायबिटीज टाइप 3 वो क्या होती है। अब अपन इंसुलिन के काम को एक चार्ट के रूप में समझते हैं। अपन ने भोजन किया, स्टार्च युक्त भोजन है, चपाती चावल आलू, इनका पाचन हुआ, ग्लूकोज बनता है इससे, स्टार्च ग्लूकोज से बना हुआ है और यह क्रिया पाचन कहलाती है। इस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ, आंत में से ये ब्लड में आ गया, ये ब्लड में आ गया ग्लूकोज, यानी ये भोजन ग्लूकोज के रूप में ब्लड में पहुंच गया। ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। इन दोनों स्टेप्स में इंसुलिन का कोई रोल नहीं है। इंसुलिन है या नहीं है ये काम तो वैसे ही होते हैं। ये ग्लूकोज जब पैंक्रियाज के पास पहुंचता है तो यहां से इंसुलिन का स्राव होता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज के कारण पैंक्रियाज से इंसुलिन निकला और ये इंसुलिन अपन मुख्य रूप से कहें तो इस ग्लूकोज को सेल्स में प्रवेश दिलाता है। ग्लूकोज की सेल्स में एंट्री इंसुलिन की सहायता से होती है। इसको अपन 3 स्टेप्स में बांट के समझ सकते हैं। 3A में सारे सेल्स में इस इंसुलिन की हेल्प से ग्लूकोज अंदर जाता है और इसका ऊर्जा के लिए उपयोग होता है। इसको अपन सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। एटीपी बनते हैं, एटीपी का मतलब ऊर्जा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी सहायता से सारे काम होते हैं। हम जितने भी काम करते हैं एटीपी की सहायता से होते हैं। किससे बने? ग्लूकोज से बने। 3B में क्या हुआ? ये ग्लूकोज इंसुलिन की हेल्प से लीवर सेल्स में भी जाता है और लीवर में ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है, स्टोर हो गया। ये संग्रह का काम है। लीवर ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लिया, संग्रहित कर लिया। कब के लिए संग्रहित किया? इमरजेंसी के लिए, आपातकाल के लिए संग्रहित किया। ये जितना एक्स्ट्रा था उसको संग्रहित कर लिया इसने। और जब ग्लूकोज की कमी होती है, हमें खाना नहीं मिला, हम खाना नहीं खा पाए या उपवास पर हैं, उस समय ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी तो पैंक्रियाज से ग्लूकोज की कमी की अवस्था में ग्लूकेगॉन निकलता है। ये ग्लूकेगॉन इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त में निकाल देता है। इंसुलिन ने तो ग्लाइकोजन बनाया और ग्लूकेगॉन ने ग्लूकोज बनाया वापस और ब्लड में आ गया ग्लूकोज। ये ग्लूकोज भी इंसुलिन की हेल्प से ही जाएगा मसल्स में, दूसरी कोशिकाओं में। नटशेल में क्या कहें अपन, संक्षिप्त में क्या कहें अपन कि हर सेल के अंदर ग्लूकोज का प्रवेश इंसुलिन की हेल्प से ही होगा। यदि इंसुलिन नहीं है तो कौन सा काम बाधित होगा? सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो पाएगी। कहाँ रहेगा ग्लूकोज? ग्लूकोज ब्लड में ही बना रहेगा। हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का अधिक हो जाना। किसके कारण? इंसुलिन की कमी के कारण। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को सेल्स के अंदर प्रवेश कराता है। इस चार्ट के द्वारा इंसुलिन के काम को थोड़ा सा और समझते हैं। पहले अपन इन एरोज को समझते हैं। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल है। 1 एरो का मतलब 90, 2 का मतलब 180 और 3 का मतलब 270 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। रक्त में 100 ml रक्त में इतनी मात्रा है। मान लो ये कोई व्यक्ति है और इसके अपन ने सीधा ग्लूकोज चढ़ा दिया या इसको ग्लूकोज घोल के पिला दिया। पाचन की बात फिलहाल छोड़ देते हैं, ग्लूकोज घोल के पिला दिया और इसके ब्लड का ग्लूकोज हो गया 270 मिलीग्राम पर 100 ml। और मान लें ये स्वस्थ व्यक्ति है, एक कंडीशन, ये स्वस्थ व्यक्ति है तो ये ब्लड जब इसके पैंक्रियाज में जाएगा
तो 3 मिनट के अंदर अंदर इसके पैंक्रियाज से इंसुलिन निकल जाएगी। और अब की बार इस ब्लड में ग्लूकोज भी है और इंसुलिन भी है। ये ब्लड जब सेल्स के पास जाएगा, मसल्स के पास जाएगा, तो इंसुलिन की हेल्प से ये ग्लूकोज अंदर चला जाएगा। 2 एरो के बराबर तो अंदर चला गया और 1 एरो के बराबर रह गया ब्लड में, यानी कितना रह गया? 90 मिलीग्राम पर 100 ml रह गया। ये ब्लड जब किडनी के पास जाएगा तो किडनी से मूत्र में ग्लूकोज का निष्कासन नहीं होगा। जितना ग्लूकोज गया था ब्लड में उतना का उतना ग्लूकोज वापस आ जाएगा। ये तो कैसा व्यक्ति है? ये तो स्वस्थ है। अब अपन बी व्यक्ति की बात करते हैं जो डायबिटिक है, जिसमें डायबिटीज रोग है। ये व्यक्ति है वो। ये ब्लड जब इस व्यक्ति के पैंक्रियाज में पहुंचता है, यानी 270 मिलीग्राम का ब्लड जब इसके पैंक्रियाज में पहुंचता है तो इंसुलिन नहीं निकलता। तो इस ब्लड में केवल ग्लूकोज रहता है, कितना? 270। और जब ये ब्लड सेल्स के पास पहुंचा तो सेल्स में ग्लूकोज नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि इंसुलिन नहीं है जो आवश्यक है। तो ग्लूकोज कहाँ बना रहा? ग्लूकोज ब्लड में बना रहा है। ये ब्लड जब किडनी के पास जाता है तो इतना ज्यादा है ग्लूकोज यहाँ पर कि किडनी में से छन कर मूत्र के रूप में 90 मिलीग्राम ग्लूकोज तो निकल जाता है और 2 एरो के बराबर यानी 180 मिलीग्राम ग्लूकोज ब्लड में बना रहता है। ये अवस्था लगातार चलती रहती है, यानी सेल्स में नहीं गया, कहाँ गया? यूरिन में गया। इस बात को एक और आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम 2 बार पार्टी में गए, दोनों बार नियम एक था, जैसे ही हम प्रवेश करते हैं वैसे ही हमारे मुंह के टेप लगा दी जाती है और ये कहा जाता है कि आप अपने हाथ से टेप नहीं हटाएंगे, इंसुलिन नाम का एक व्यक्ति आएगा वो आपके टेप हटाएगा। ये हैं हम, ये वेटर्स हैं। ये ब्लड है, इसका मतलब वेटर्स हैं, इनके पास में खाना है, ये ग्लूकोज है। इंसुलिन नाम का व्यक्ति है, हमारी टेप हटाई और हमने खाना खा लिया और घर आ गए। लेकिन दूसरी बार जब अपन पार्टी में गए उस समय इंसुलिन नाम का व्यक्ति छुट्टी पर था, तो हमारे मुंह के टेप लगा रह गया। वेटर्स खाना लेके घूम रहे हैं, तरह तरह के पकवान लेके घूम रहे हैं, खाना टेबल पर सजा हुआ है, लेकिन हमारे मुंह के टेप लगा हुआ है। हम तो बिना खाना खाए ही वापस घर आ गए। तो हमने खाना नहीं खाया, क्यों? क्योंकि हमारे मुंह का टेप नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि इंसुलिन नाम का आदमी नहीं था। उस खाने का क्या हुआ? उस व्यक्ति ने जितना खाना वो स्टोर कर सकता था, जितने फ्रिज में जगह थी, जितना स्टोर कर सकता था उतना तो उसने स्टोर कर लिया, बाकी का उसको फेंकना पड़ा। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि फेंकना पड़ा, इम्पोर्टेंट ये है कि हम दावत में गए और भूखे रह गए। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि यूरिन में ग्लूकोज जा रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि सेल्स भूखे हैं। सेल्स तो हंग्री हैं, वो तो खाने का इंतजार कर रहे हैं और खाना ब्लड में घूम रहा है और वेस्ट हो रहा है, नाली में होकर वेस्ट हो रहा है। अब अपन तीनों प्रकार की डायबिटीज को समझेंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। पहले अपन बात करेंगे टाइप 1 की। हमारे शरीर में एक सिस्टम है, एक तंत्र है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को समाप्त करता है, बाहर से प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को समाप्त करता है। जैसे हम अपने घर में सुरक्षा के लिए कोई कुत्ता पाल लें, लेकिन ये कुत्ता यदि हमारे घर के ही किसी सदस्य को काट ले, पागल हो जाए, काट ले, तो इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम खराब होकर हमारे शरीर की ही कुछ कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। ये खतरनाक स्थिति है और अलग अलग तरह की कोशिकाओं के समाप्त होने से अलग अलग तरह के रोग होते हैं और उनमें से एक रोग ये है टाइप 1 डायबिटीज। पैंक्रियाज की बीटा सेल जो इंसुलिन का स्राव करती हैं, इस सिस्टम में खराबी होने के कारण समाप्त हो जाती हैं, यानी इस मैड सिस्टम ने हमारी बीटा सेल्स को समाप्त कर दिया, इंसुलिन का स्राव नहीं होता। और इस प्रकार की डायबिटीज शुरू हो जाती है कम उम्र में, यानी बचपन में या किशोर अवस्था में शुरू हो जाती है, तो सारी जिंदगी के लिए मैनेज करना पड़ता है डायबिटीज को। दूसरे प्रकार की डायबिटीज टाइप 2, ये वयस्क अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में शुरू होती है, 40, 45, 50 के आसपास शुरू होती है। और इसमें शुरू होने का कारण बीटा सेल्स का ठीक से काम नहीं कर पाना है, यानी या तो बीटा सेल पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाती हैं, या इंसुलिन तो बन रहा है
लेकिन हमारे शरीर में इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा। और क्योंकि इंसुलिन बन रहा है, काम भी कर रहा है, लेकिन पर्याप्त नहीं बन रहा है, इसलिए इसको यहाँ तो केवल मेडिकेशन होगा, यहाँ एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंसुलिन बन रहा है, तो जितना कम बन रहा है या जितनी कमी हो रही है उसको अपन दवाई ले लें, साथ में डाइट और एक्सरसाइज से मैनेज कर सकते हैं। और तीसरे प्रकार का डायबिटीज, टाइप 3 डायबिटीज, जिसको कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन ये खतरनाक अवस्था है। इन दोनों कारणों से, इनके इंटरेक्शन से ब्रेन के अंदर खराबी आती है और ब्रेन की सेल्स ठीक से काम नहीं करती, याददाश्त चली जाती है, और ये रोग अल्जाइमर का रोग कहलाता है। बहुत खतरनाक रोग है। व्यक्ति अपना नाम भी भूल जाता है, अपने सारे घर वालों को पहचानना भूल जाता है। तो धीरे धीरे ये डेवलप होता है, अल्जाइमर का रोग डेवलप होता है। किसके कारण? डायबिटीज के कारण। तो वैज्ञानिकों का एक मत तो ये कहता है कि डायबिटीज के कारण भी अल्जाइमर होता है। अल्जाइमर का एकमात्र कारण डायबिटीज नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि डायबिटीज के कारण भी अल्जाइमर होता है, और उसको मैनेज करना, शुरुआत में लक्षण प्रकट होने लगे तो उसको मैनेज कर लेना चाहिए। पार्ट फर्स्ट में बस इतना ही, बाकी बातें पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे, जिसमें थकान क्यों रहती है, घाव क्यों नहीं बढ़ते, बार बार इन्फेक्शन क्यों होते हैं, नेफ्राइटिस क्या होती है, कीटोन काय क्या होते हैं, डायबिटिक फुट क्या होता है, साइलेंट हार्ट अटैक क्यों आते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सब बातें ये अपन पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। अब चलते चलते एक आवश्यक बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर भी करें। विशेष रूप से उन मित्रों और परिजनों को शेयर करें तो या तो स्वयं डायबिटीज के पेशेंट है या उनके परिवार में कोई डायबिटीज का पेशेंट है, जिससे वो आवश्यक सावधानियां रख सकें और डायबिटीज कंट्रोल में रखें। तो चलिए मिलते हैं डायबिटीज के पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए बाय।